अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये डिस्कस कर रहे थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशन, इम्पोर्टेंस, अहमियत क्या है। इसका एक पार्ट हमने कर लिया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से हम किसी रिएक्शन की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी रिएक्शन की डायरेक्शन का पता लगाया जा सकता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। हम किसी रिएक्शन की एक्सटेंट जो है उसका कैसे पता लगा सकते हैं। एक्सटेंट का मतलब होता है किस हद तक रिएक्शन प्रोसीड हो चुका हुआ है। हाउ मच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, यानी कि किस हद तक रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। एक्सटेंट, ये जो एक्सटेंट है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है किस हद तक रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हुए हैं, किस हद तक रिएक्शन प्रोसीड हो चुका है। ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होता है। ये आज हम देखेंगे कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन किस हद तक प्रोसीड हो चुका हुआ है। बेटे, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की एक्सटेंट फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला जिस बच्चे की समझ आ गया उसको एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का पता चल जाएगा। बेटा, यहाँ हमारे पास केसी जो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसका फार्मूला होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हमारे पास फार्मूला है। इसमें ये जो केसी है ये प्रोडक्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। केसी की जो वैल्यू होती है वो प्रोडक्ट्स के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है जी। हमारे पास केसी की जो वैल्यू है वो प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब ये मैं ऊपर वाला रिएक्शन थोड़ा सा आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दूं कि जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसमें केसी की वैल्यू बड़ी होती है। जब किसी रिएक्शन में केसी की वैल्यू बड़ी होगी तो प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। केसी की वैल्यू बड़ी है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, केस ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो केसी की वैल्यू बड़ी होगी तो रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो सिंपली आप लोग याद रखेंगे कि जब केसी की वैल्यू बड़ी होती है तो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, कम होते हैं। और अगर केसी की वैल्यू छोटी हो, स्मॉल हो, तो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कम होते हैं। अब ये कम हो गया तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उनका तो डायरेक्ट रिलेशन है। तो बेटा ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके बाद बेटा मेरे पास है यहाँ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट है जो आप लोग याद रखेंगे। लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी इज नीदर स्मॉल नॉर लार्ज। ये बेटा हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। इनको आप अच्छे तरीके से याद कर इनको समझ लेंगे। मैं एक एक को आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इन केसी की जो वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है या दरमियानी वैल्यू है, इससे हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का कैसे पता चलता है, इसको मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। केसी की वैल्यू कब बड़ी होती है बेटा, अगर केसी की वैल्यू 10⁻³ से बड़ी हो तो केसी की वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। इसको लार्ज वैल्यू ऑफ केसी कहते हैं। अगर किसी रिएक्शन में केसी की वैल्यू 10⁻³ से क्या हो, लार्ज हो, तो उसको हम केसी की बड़ी वैल्यू कहते हैं। यहाँ मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें H2O2 के साथ रिएक्ट करता है, 2H2 बनता है। इस रिएक्शन में केसी की वैल्यू 2.4 × 10⁻47 है। देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास 10⁻⁴ क्या है, 47 है। केसी की बहुत बड़ी वैल्यू है, लार्ज वैल्यू है। अभी मैंने इस फार्मूले में आपको बताया कि जब केसी की बड़ी वैल्यू होती है तो रिएक्शन मिक्सचर में जस्ट क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स जो हैं वो ना होने के बराबर होते हैं। ठीक है जी, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं केसी की वैल्यू जब बड़ी। बेटा यहाँ मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब केसी की वैल्यू बड़ी होगी तो प्रोडक्ट्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। तो सिंपली जिस रिएक्शन में केसी की वैल्यू बहुत बड़ी होती है तो उसमें रिएक्शन मिक्सचर के अंदर सिर्फ क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स ना होने के इक्वल होते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है जिस पॉइंट में लार्ज वैल्यू ऑफ केसी है। तो यहाँ हमारे पास बुक पे भी एक रिएक्शन है जी, ये देख सकते हैं, जिसमें CO + O2 गिव्स अस 2CO2, ये रिएक्शन है।
इसमें केसी की वैल्यू क्या है 10⁻²2 जो कि 10⁻³ से बड़ी है, लार्ज वैल्यू है। तो इसका क्या मतलब है इस रिएक्शन में, इसका क्या मतलब है कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जस्ट क्या है प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्टेंट्स क्या हैं निग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, रिएक्शन नियर अबाउट टू कंप्लीट है। इसके बाद स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी, बेटा ऐसे रिएक्शंस, यहाँ मेरे पास एक और एग्जांपल भी है, यहाँ लार्ज वैल्यू ऑफ केसी वाली, ये भी देख सकते हैं आप लोग। और ऐसे रिएक्शन जिनमें केसी की वैल्यू 10⁻³ से छोटी हो, 10⁻³ से छोटी हो, वो स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी होती है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास रिएक्शन है N2 + O2 गिव्स अस 2NO। इस रिएक्शन में बेटा केसी की वैल्यू है 4.8 × 10⁻³ देख सकते हैं कि इसकी पावर -31 है जो कि -3 से छोटी है, स्मॉल वैल्यू है। तो अब केसी की स्मॉल वैल्यू क्या इंडिकेट करती है, जब केसी की वैल्यू छोटी होगी तो प्रोडक्ट्स भी क्या होंगे कम होंगे, रिएक्टेंट्स क्या होंगे ज़्यादा होंगे। तो बेटे ऐसे रिएक्शन जिनमें केसी की वैल्यू बहुत छोटी होती है उनमें रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं ना होने के इक्वल होते हैं। प्रोडक्ट्स जो हैं बिल्कुल ना होने के इक्वल होते हैं, यहाँ देख सकते हैं इसमें वेरी कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स इक्विलिब्रियम कायम हो सकता है, प्रोडक्ट्स इज नेग्लिजिबल ना होने के इक्वल होते हैं। यहाँ भी हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें केसी की वैल्यू 10⁻⁻9 है। इसके बाद बेटा अगर किसी रिएक्शन में केसी की वैल्यू 10⁻³ टू +3 के दरमियान में आती है तो उसमें केसी की वैल्यू ना इतनी बड़ी होती है ना इतनी छोटी होती है, दरमियानी वैल्यू होती है। ऐसे रिएक्शन जिनमें केसी की वैल्यू ना इतनी बड़ी हो ना छोटी हो तो उनमें जो केसी की वैल्यू होती है वो किसके दरमियान होती है 10⁻³ टू 10⁻3 इनके बीच में आती है, जैसे ये हमारे पास है। अब ऐसे रिएक्शन जिनमें केसी की वैल्यू जो है वो मॉडरेट होती है तो उनमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट नियर अबाउट टू सेम होती हैं, तकरीबन बराबर होती हैं। तो ये आपने याद रखना है, इसमें जब केसी की वैल्यू बड़ी होती है तो प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स होते हैं रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, रिएक्टेंट्स ना होने के इक्वल होते हैं। ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन करेंगे, ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको विद रिएक्शन एग्जांपल के साथ बॉक्स वाले क्वेश्चन ऑलरेडी मार्क करवा चुका हूँ। आगे हमारे पास ये है राइट द यूज़ ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एटमॉस्फेरिक गैसेज के यूज़ है, ये भी आप लोग कर लेंगे।